पहली बरसात में ये हाल हो गए लेकर अब लोग कहाँ बैठिए, हर जगह दरार हो, यहाँ से लेकर वहाँ तक। वर्ल्ड क्लास बनारस रेलवे स्टेशन, लेकिन पहली ही मानसून बारिश ने ऐसा रिपोर्ट कार्ड दिखाया है कि पूरे दावों पर पानी फिर गया है। स्टेशन की छत से पानी ऐसे बहता दिखा जैसे किसी रेलवे स्टेशन में नहीं बल्कि किसी झरने के नीचे खड़े हों। दावे थे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, लेकिन पहली ही बारिश ने क्वालिटी का पूरा टेस्ट ले लिया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई तो सवाल भी वायरल हो गए। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने जब यूपी तक की टीम बनारस रेलवे स्टेशन पहुंची तो वाराणसी रेल मंडल के डीआरएम आशीष जैन अपने पूरे अमले के साथ निरीक्षण करते मिले। सवाल पूछा गया तो जवाब देने की जिम्मेदारी पहले पीआरओ को सौंप दी गई। पीआरओ ने कहा कि ड्रेनेज सिस्टम चोक होने की वजह से पानी टपक रहा था और अब सब कुछ ठीक कर दिया गया है। डीआरएम ने यह भी दावा दोहराया, कहा बारिश हो रही है, आप खुद देख सकते हैं, अब कहीं भी छत नहीं टपक रही। लेकिन कैमरा सरकारी दावों का नहीं, ज़मीनी सच्चाई का गवाह बनकर सामने आया। देखिए क्या कह रहे हैं बातचीत के दौरान। वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित हिस्से के छत से पानी टपकने के वीडियो को साफ तौर पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता था और इसी का निरीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए वाराणसी मंडल के डीआरएम आए हुए हैं। हम इनसे पूछते हैं, सर किस तरह से ये छत टपकने की घटना हुई? ये हमारे पीआरओ साहब से पूछिएगा, अभी हमें अध्ययन करने दीजिए। तो ये कोई खामी थी कि या जो पीआरओ की तरफ से आया था मैसेज कि उसमें ड्रेनेज सिस्टम के खराब व्यवस्था? देखिए चोकिंग हो जाती है, पत्ता वत्ता बहुत चीज़ें उड़ के आ जाती है और ड्रेन क्लॉग हो जाती है, वो साफ़ कराई, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। साफ सफाई हो गई सर? वो पत्ता है, मांझा है, बहुत चीज़ें उड़कर आ जाता है, उससे वो बाल हैं, क्लॉगिंग हो गई, इस वजह से दिक्कत हुई है। लेकिन वो हमने कल ही क्लीन करा दिया, अब देख लें अब सारी ड्रेनें क्लीन हैं। कहीं से सर जो जल है निकासी हो जा रही है, सब व्यवस्थित हो गया है। अब आप देख लीजिए खुद। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 8 तक निरीक्षण चलता रहा, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तस्वीरें वायरल हुई थी उसी प्लेटफॉर्म की छत निरीक्षण के दौरान भी कई जगह से टपकती नजर आई। यानी प्रेस बयान सूख चुके थे लेकिन छत अभी भी भीग रही थी। सरकारी दावा कह रहा था सब ठीक है और कैमरा कह रहा था साहब पानी अब भी गिर रहा है। हैरानी की बात यह रही कि जिन जगहों पर रुककर जवाबदेही तय होनी चाहिए थी वहां कदम तो बढ़ गए लेकिन सवाल वहीं खड़े रह गए। कैमरे ने उन टपकती बूंदों को भी रिकॉर्ड किया जिन्हें शायद निरीक्षण की नज़र देख नहीं पाई। रेल यात्रियों ने भी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद अगर पहली ही बारिश में छत टपकने लगे तो फिर वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का बोर्ड लगाने से क्या बदल जाता है। यात्रियों ने कहा कि सुविधाओं के वादे मिले लेकिन हकीकत में परेशानी है। वाराणसी मंडल के तरफ से दावा किया जा रहा था कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी साफ़ सफाई करा दी गई है, तो वहीं कुछ जगहों पर फॉल सीलिंग से पानी टपकते हुए नज़र आया और देख सकते हैं कि निरीक्षण करते हुए डीआरएम जा भी रहे हैं सामने, लेकिन शायद उनकी नज़र में ये जगह नहीं दिखाई पड़ी जहाँ से पानी टपक रहा है। देख सकते हैं यहाँ से भी पानी टपक रहा है छत से लगातार, और यहाँ भी दुरुस्त होने की ज़रूरत थी। भाई साहब यहाँ पानी टपक रहा है कब से? काफ़ी समय से टपक रहा है, बारिश होने से टपकने लगती है। अच्छा, तो सभी स्टेशनों पे ये हाल होता है कि यहाँ ज़्यादा दिख रहा है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर है, काफ़ी सारे स्टेशन से मैंने देखा है, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ये बैठने की जगह भी है, कितनी मुश्किलें आप लोग को आती हैं? अब देखिए यहाँ पे लोग बैठ सकते थे पर बैठ नहीं पा रहे हैं, तो समस्या तो होती है। देख सकते हैं कि यहाँ पानी की जो बूंदें हैं लगातार टपक रही हैं और यहाँ पर जो यात्रियों को बैठने की जो सुविधा होनी चाहिए उसमें थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो रही है। हमारे साथ कुछ और पैसेंजर्स हैं, इनसे जानते हैं। छत टपक रहा है यहाँ से, यहाँ जहाँ बैठी है कितनी दिक्कत हो रही है? हाँ, टपक तो रहा है थोड़ा बहुत दिक्कत। अधिकारी भी यहाँ से होके गए? देखो फैन नहीं है, कब से बैठे हम, 1 घंटे से 2 घंटे हो गए ना, लाइट है। और देखो हम सीढ़ियों से चढ़ के आते हैं इतना सामान वामान लेके। दिक्कत तो है, मतलब रेलवे का इतना वो नहीं है। लेकिन अभी महज 4 साल ही हुए हैं
5 साल हुए हैं इसके उद्घाटन को लेके। प्रधानमंत्री जी ने इसका नवनिर्मित इस पूरे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। करोड़ों रुपए की लागत लग चुकी है। आखिर में इसको इतना जल्द ये इस रूप में आना तो नहीं चाहिए था। आना तो नहीं चाहिए था। इतने इसको डिफेक्टिव लाइबिलिटी पीरियड हो गया, उनको मतलब करके दोबारा इसको जो है ठीक कराना चाहिए। सवाल सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम के चोक होने का नहीं है, सवाल उस निर्माण की गुणवत्ता का है जो पहली ही बारिश के सामने टिक नहीं पाई। सवाल उन दावों का है जो पहली बारिश के साथ बह गए। सवाल उस जवाबदेही का है जो निरीक्षण में भी नजर नहीं आई। और सबसे बड़ा सवाल, वर्ल्ड क्लास स्टेशन पहली ही मानसूनी बारिश में वाटर क्लास बन जाएगा या फिर वर्ल्ड क्लास का बोर्ड तो लग गया लेकिन काम अब भी बारिश के भरोसे है। अगर पहली बारिश में ही छत जवाब दे दे तो आने वाले पूरे मानसून की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस खबर को रिपोर्ट किया है बनारस से हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने। इसे लिखा है मैंने यानी मधुर ने। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी दही कचौड़ी दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया। और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहीं मेरा नाम गीता। कहीं बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।